हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मलिक ट्यूटोरियल्स में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी फर्स्ट वीडियो पे आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बिल्कुल ऐसी वीडियो हमारी बनती रहेंगी और आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करने वाले हैं, उसका सेकंड पार्ट। फिर हम थर्ड पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड पार्ट आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए। ओके बच्चों, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क में, साइकिल वाले, जिसमें एक साइकिल रिपीट होती है। तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं जो साइकिल्स वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम फिर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे एफिशिएंसी वाले, जिसमें आपको जो इक्वेशन गिवन होंगी वो आपको एफिशिएंसी पे बेस्ड होंगी। तो वो क्वेश्चंस करेंगे और आज हम साइकिल वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पी क्यू एंड आर कैन डू ए वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। How many days does it need to complete the work if P does the work and he is assisted by Q and R on every third day? P, Q and R अकेले अकेले 20, 30 एंड 60 डेज में, P 20 डेज में कर सकता है, Q 30 डेज में कर सकता है एंड R 60 डेज में कर सकता है। फिर ये तो अलग अलग वैल्यूज हैं, हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन हमारा जो वर्क है वो किस तरह से कंप्लीट हुआ है कि P कंटिन्यूअसली वर्क करता है, P डज द वर्क एंड ही इज असिस्टेड बाय, उसे असिस्ट करते हैं Q एंड R ऑन एवरी थर्ड डे। यानी कि P तो कंटिन्यूअसली वर्क करेगा और उसे असिस्ट करेंगे Q एंड R एवरी थर्ड डे पे। तो ये एक साइकिल बनेगी, यानी कि फर्स्ट डे कौन वर्क करेगा, P वर्क करेगा, सेकंड डे कौन वर्क करेगा, P वर्क करेगा, थर्ड डे पे कौन वर्क करेगा, P तो वर्क करेगा ही, साथ में Q एंड R भी वर्क करेंगे। क्लियर है। तो ये उसके बाद फोर्थ पे कौन करेगा, फिर से P करेगा, फिफ्थ पे कौन करेगा, फिर से P करेगा, सिक्स्थ पे कौन करेगा, फिर से P तो कंटिन्यूअसली कर ही रहा है, साथ में Q एंड R भी करेंगे क्योंकि वो एवरी थर्ड डे पे वर्क करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये एक साइकिल हमारी रिपीट होगी जब तक हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्लेसमेंट की बात हो या किसी आपकी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की बात हो। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। तो बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने जहां पे हमने स्टॉप किया था, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको मल्टीपल में टोटल वर्क तो एज्यूम करना ही है कि क्या किया था हमने। P can do a work in 20 days alone, P can do a work in 20 days, Q can do this work in 30 days and R can do this work in 60 days. So what can हम वर्क को कितना एज्यूम करेंगे, क्या नंबर हो सकता है जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी एंड 60 से भी। इट कैन बी 60। 60 नंबर ऐसा है जो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 60 से भी हो जाएगा। ये तो इजी है। तो 60 को क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे टोटल वर्क। 60 को एज्यूम करेंगे टोटल वर्क। अब 60 टोटल वर्क है तो यहाँ पे हमारे क्या है, ये डेज हैं। P 20 डेज में 60 वर्क करता है। सो व्हाट विल बी द पर डे वर्क ऑफ P? इट विल बी 360 वर्क। अगर किसी ने आज मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे अभी प्रॉब्लम होगा समझने में, तो इससे बेटर है कि वो पहले मेरी इससे पहली वीडियो को पहले चेक करे, जो हमने फर्स्ट पार्ट जो हमने टाइम एंड वर्क पे कंप्लीट किया है, पहले उसे एक बार पूरा देख ले, उसके बाद यहाँ पे मूव करेंगे। डायरेक्टली सेकंड वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा उन्हें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो पहले फर्स्ट वीडियो, उसके बाद वो 8 क्वेश्चन पे हम 7 क्वेश्चन तक हमने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया था। तो टोटल वर्क इज 60। P 20 डेज में 60 वर्क करता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, पर डे वर्क लिखते हैं। सो पर डे वर्क कितना होगा P का, 3 हो जाएगा। 60 वर्क 20 डेज में करता है, P 60 वर्क को 30 डेज में करता है, तो Q का पर डे वर्क होगा 2। Q 60 वर्क 20 डेज में कर रहा है। और इसी तरह से R का पर डे वर्क होगा 1। R 60 वर्क को 60 ही डेज में कंप्लीट करता है, तो यानी कि 60 चॉकलेट 60 डेज में खाता है, तो पर डे कितनी खाएगा, 1 चॉकलेट। तो अब ये काम तो हमने कुछ हर क्वेश्चन में करना ही है। इसके बाद हम अपनी इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे कि वर्क हमारा कंप्लीट कैसे हुआ है, किसने कंप्लीट किया है।
तो हमारा वर्क कंप्लीट कैसे हुआ है, P कंटिन्यूअसली वर्क करता है एंड Q एंड R वर्क करते हैं P के साथ ऑन एवरी थर्ड डे। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से साइकिल बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट डे बेटा कौन वर्क करेगा, फर्स्ट डे कौन वर्क करेगा, ओनली P वर्क करेगा। और कितना वर्क करेगा P, फर्स्ट डे पे 3 वर्क करेगा क्योंकि P वन डे में 3 वर्क करता है। तो फर्स्ट डे वर्क पे कौन गया, P कितना वर्क किया उसने, 3 वर्क कंप्लीट कर लिया। फिर क्या होगा, सेकंड डे कौन जाएगा, फिर से P जाएगा और कितना वर्क करेगा, फिर से 3 वर्क करेगा। अब बात आती है थर्ड डे की। थर्ड डे पे कौन जाएगा, थर्ड डे पे P तो कंटिन्यूअसली वर्क करता है, उसके साथ में Q एंड R भी वर्क करेंगे क्योंकि वो भी एवरी थर्ड डे पे वर्क करते हैं। तो थर्ड डे पे P प्लस Q प्लस R वर्क करेंगे और हमें पता है P पर डे 3 वर्क करता है, Q पर डे 2 वर्क करता है, R पर डे 1 वर्क करता है। तो थर्ड डे पे कितना वर्क कंप्लीट होगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6 वर्क कंप्लीट होगा बेटा थर्ड डे पे। इसी तरह से फिर फोर्थ पे कौन जाएगा, फोर्थ पे फिर से P जाएगा और फिर से 3 वर्क करेगा। फिफ्थ पे कौन जाएगा, फिर से P जाएगा, फिर से 3 वर्क करेगा। सिक्स्थ पे कौन जाएगा, फिर से P प्लस Q प्लस R जाएंगे और 6 वर्क करेंगे। तो ये हमारी साइकिल होगी जो रिपीट होगी कब तक, जब तक हमारा वर्क कंप्लीट ना हो जाए, जब तक हमारा वर्क कंप्लीट ना हो जाए यही साइकिल रिपीट होगी। तो ये साइकिल कितने डेज की हुई, साइकिल हुई बेटा 3 डेज की। कितने डेज की साइकिल हुई, 3 डेज के बाद दोबारा वही साइकिल रिपीट होगी एवरी 3 डेज के बाद। तो इस 3 डेज की साइकिल में कितना वर्क कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट डे होता है 3, सेकंड डे होता है 3 और थर्ड डे पे होता है 6, यानी कि 3 डेज में 12 वर्क कंप्लीट हो जाता है, 3 डेज में 12 वर्क। और टोटल वर्क कितना है, 60 है। टोटल वर्क कितना है, 60। कितने डेज लगेंगे, 60 वर्क है, 3 डेज में 12 वर्क होता है। तो ऐसे कितनी साइकिल्स आएंगी, 3 डेज में 12 वर्क, तो 6 डेज तक कितना वर्क कंप्लीट होगा, 24। 9 डेज तक कितना होगा, 36। 12 डेज तक कितना होगा, 48। और 15 डेज तक कितना होगा, हमारा 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 60 वर्क कंप्लीट करने में 15 डेज लगेंगे। लेकिन ये बड़ा नंबर हो सकता है, तो आपको इस तरह से तो आप टेबल बाय टेबल नहीं जा सकते। मान लीजिए 300 वर्क हो या 600 वर्क हो, तो आप इस तरह से नहीं करोगे। क्या करना है, आप चेक करोगे कितनी साइकिल्स रिपीट होंगी, 12 वर्क की। वन साइकिल में कितना वर्क कंप्लीट होता है, 12 वर्क कंप्लीट होता है। तो कितनी साइकिल्स आएंगी बेटा, कितनी साइकिल्स आएंगी, 60 वर्क है एंड वन साइकिल में 12 वर्क कंप्लीट होता है, यानी कि 5 साइकिल्स रिपीट होंगी, 5 साइकिल्स रिपीट होंगी। और वन साइकिल में कितने डेज हैं, 3, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 5 साइकिल्स रिपीट हुई हैं और वन साइकिल में 3 डेज हैं, तो टोटल डेज कितने होंगे, 5 into 3 यानी कि 15 डेज होंगे। कितने होंगे, 15 डेज। इज इट क्लियर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे जो हमारे साइकिल पे, जो रिपीटिशन वाली साइकिल इसमें रिपीट होगी, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P, Q and R can do a work in 10, 15 and 20 days respectively. How many days does it need to complete the work if P does the work continuously and Q and R works with P for 1 day each alternatively, starting with Q? तो यहाँ पे भी साइकिल वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें साइकिल अलग टाइप से बनी हुई है। कैसे, P कंटिन्यूसली वर्क करता है और उसके साथ Q एंड R वर्क करते हैं, लेकिन जो Q एंड R वर्क करते हैं वो अल्टरनेट डेज पे करते हैं और स्टार्ट होता है Q से। तो इसमें भी P कंटिन्यूसली वर्क करता है, Q एंड R उसके साथ वर्क तो करते हैं लेकिन उस बार एक साथ वर्क नहीं करते, वो अल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं। पहले Q करता है, देन R करता है, देन Q करता है, देन R करता है। तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा, तो कैसे होगा बेटा, कैसे होगा, फर्स्ट डे कौन वर्क करेगा, P के साथ में Q वर्क करेगा। तो पहले तो हमें वो काम तो करना ही है, हमें मल्टीपल तो लेना ही है। P 10 डेज में वर्क करता है, Q 15 डेज में वर्क करता है एंड R वर्क कंप्लीट करता है 20 डेज में। तो ये इनके डेज हो गए। अब टोटल वर्क इसमें हम कितना एज्यूम कर सकते हैं, टोटल वर्क इस क्वेश्चन में भी हमारा कितना हो सकता है, 60, क्योंकि 60 डिविजिबल है 10 से भी, एज वेल एज 15 से, एज वेल एज 20 से। तो टोटल वर्क हमारा 60 है, 60 चॉकलेट्स हैं। P 60 चॉकलेट्स 10 डेज में खा जाता है। तो फर्स्ट 1 डे में कितनी खाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 डे वर्क या पर डे वर्क,
तो 1 डे में P कितनी चॉकलेट्स खाएगा 6, Q कितनी खाएगा 4, 60 चॉकलेट्स 15 डेज में खा जाता है, और R कितनी खाएगा 3। तो अब इतना काम करने के बाद हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट डे कौन वर्क करेगा, इस बार P कंटिन्यूअसली वर्क करता है, यानी कि फर्स्ट डे कौन वर्क करेगा, फर्स्ट डे वर्क करेगा P, और उसके साथ में हमें कहा है कि स्टार्ट किससे होता है, Q से स्टार्ट होता है, एंड Q एंड R अल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट डे P के साथ वर्क करेगा कौन, Q, और कितना वर्क होगा, फर्स्ट P करेगा 6, Q करेगा 4, और कितना वर्क होगा 6 + 4 10 वर्क होगा। फिर सेकंड डे कौन वर्क करेगा, सेकंड डे P तो फिर भी करेगा क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली वर्क करता है, लेकिन इस बार उसके साथ वर्क करेगा R, और कितना वर्क होगा 6 + 3 सेकंड डे 9 वर्क होगा। फिर थर्ड डे पे कौन करेगा, फिर से P + Q, फोर्थ पे कौन करेगा, फिर से P + R, यानी कि यही साइकिल रिपीट होगी जब तक हमारा वर्क कंप्लीट ना हो जाए। तो बेटा इस बार हमारी साइकिल कितने डेज की है, इस बार हमारी साइकिल है सिर्फ 2 डेज की, और 2 डेज में कितना वर्क होता है, हमारा 19 वर्क कंप्लीट होता है 2 डेज में। तो कितनी साइकिल्स रिपीट होंगी, वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 60, टोटल 60 चॉकलेट्स हैं, और 2 डेज में, पर 2 डेज में ये सब मिलके 2 डेज में हमारी 19 चॉकलेट्स खाते हैं। तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितनी साइकिल्स रिपीट होंगी। तो बेटा पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, 60 एग्जैक्टली डिविजिबल था 12 से, बट यहां पे 60 19 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो आपको इसे वहीं तक डिवाइड करना है जहां तक ये डिवाइड हो जाए। तो कितनी साइकिल्स आएंगी, कितनी साइकिल्स रिपीट होंगी, 60 वर्क है, और एक साइकिल में 19 वर्क कंप्लीट होता है, यानी कि हमारी पूरी सिर्फ 3 साइकिल्स तो पूरी रिपीट हो जाएंगी। और 3 साइकिल में डेज कितने हो जाएंगे, 1 साइकिल में डेज है 2, तो 3 साइकिल्स में कितने हो जाएंगे, 3 × 2 यानी कि 6 डेज हो जाएंगे। लेकिन 6 डेज में 3 साइकिल्स में हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा, 4 साइकिल रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि 19 4 कितना होता है 76, वर्क हमारा 60 है, 3 साइकिल कंप्लीट हुई है, लेकिन 3 साइकिल में कंप्लीट वर्क नहीं हुआ। तो 6 डेज में या 3 साइकिल्स में कितना वर्क हो जाएगा, 3 साइकिल्स में कितना हो जाएगा, 1 साइकिल में कितना होता है 19, तो 3 साइकिल्स में कितना होगा 19 3 57 वर्क ही कंप्लीट होगा 6 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, 6 डेज के बाद कितना वर्क बचा होगा, हमारा 3 वर्क रिमेनिंग होगा, और इसे कौन करेगा, 7th डे पे कौन वर्क करेगा, 7th डे। बेटा इस बार पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, तो आप इसे पॉइंट्स में आंसर फाइंड नहीं करोगे, पूरा डिवाइड नहीं करना है, वहां तक डिवाइड करोगे जहां तक ये डिवाइड हो सकता है। कहां तक डिवाइड करोगे, जहां तक ये डिवाइड हो सकता है, पूरा डिवाइड नहीं करना है। तो हमारा 957 तक डिवाइड हुआ, यानी कि 3 साइकिल में 57 वर्क ही कंप्लीट होगा, 6 डेज में 57 वर्क ही कंप्लीट होगा। पिछले क्वेश्चन में 12 5 60 पूरा हो गया था, तो आपने पूरा डिवाइड कर लिया था, बट यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 साइकिल्स में 57 वर्क कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको डे के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 3 वर्क हमारा रिमेनिंग होगा, और इसे कौन करेगा, 7th डे पे कौन वर्क करने आएगा, 6 डेज के बाद P + Q वर्क करने आएंगे, और वो 1 डे में कितना करते हैं 10, और कितना वर्क रिमेनिंग है 3। तो अब उन्हें डेज कितने लगेंगे, 7th डे पे पूरा डे तो नहीं लगना है, कितने डेज लगेंगे 3 बाई वर्क अपॉन पर डे वर्क, तो 3/10 डेज में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर लेंगे P + Q। तो 3/10 डेज लगेंगे रिमेनिंग वर्क में, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, पहले 57 वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ है 6 डेज में, और रिमेनिंग 3 वर्क हमारा कितने डेज में हुआ है 3/10 में। तो टोटल डेज क्या होंगे बेटा, टोटल डेज होंगे 6 3/10, कितने होगा 6 3/10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें अलग अलग टाइप से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इस पे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं 70 to 80% स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन 70 to 80% भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रिपीटेड पूछा जाता है। इस पे और टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा, P can do a work in 10 days and Q can destroy that work in 20 days।
P 10 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर सकता है और Q उसी वर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है 20 डेज में। इफ दे वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन P वर्क करता है एंड सॉरी यहाँ पे A लिख लिया, ये P है, ये A नहीं है, एंड A स्टार्ट द वर्क, तो ये A नहीं है, तो ये पहले क्या है, ये P है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये मैं इसे P कर देता हूँ, इट इज P एंड P स्टार्ट द वर्क। If they works on alternate days and P start the work, how many days the work, after how many days the work will be finished? कितने दिन के बाद हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा? तो कैसे करेंगे? देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों होगा? क्योंकि आप इसमें एक बार साइकिल बना के और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमेशा, तो उसमें आपका आंसर गलत आएगा। तो अगर एक प्लस वर्क पॉजिटिव में वर्क करता है और एक कुछ निगेटिव में वर्क होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करोगे, आप लास्ट का जो 1 डे का वर्क होगा उसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लोगे। देखिएगा कैसे। P हमारा 10 डेज में वर्क करता है और Q उसी वर्क को डिस्ट्रॉय करता है 20 डेज में। एक तो जो Q है वो माइनस में वर्क करता है, वो निगेटिव में वर्क करता है। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा पाइप एंड सिस्टम में भी बन सकता है। वहां पे भी हमारा क्या होता है, एक पाइप होता है जो खाली करने वाला पाइप होता है, जिसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो Q जो है वो वर्क तो करता है बट वो निगेटिव माइनस में वर्क करता है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल क्या होगा बेटा, 20 वर्क हम एज्यूम कर लेंगे, टोटल वर्क इज 20। यहाँ पे क्या हमारे ये डेज हैं कि जो 10 से भी डिवाइड हो सकता है। P 10 डेज में वर्क करता है, Q उसी वर्क को 20 डेज में डिस्ट्रॉय करता है, तो डेज 20 है बट ये Q है, ये उस वर्क को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि माइनस में वर्क करता है। तो मल्टीपल क्या हुआ 20, तो पर डे वर्क P का कितना होगा, पर डे वर्क ऑफ P विल बी 2, पर डे 2 वर्क करेगा। और Q कितना करेगा, 20 वर्क को 20 डेज में डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि पर डे ये -1 वर्क करता है। याद रखिएगा, Q डिस्ट्रॉय करता है तो ये माइनस वर्क करता है। तो P प्लस Q, और ये अल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं, तो फर्स्ट डे कौन वर्क करेगा, फर्स्ट डे वर्क करेगा P और कितना वर्क होगा, +2। सेकेंड डे कौन करेगा, सेकेंड डे वर्क करेगा Q और कितना वर्क करेगा, -1। तो 2 डेज में कितना वर्क हुआ, 2 डेज में कितना वर्क हुआ, फर्स्ट डे हुआ था +2, सेकेंड डे हुआ -1, यानी कि +1 वर्क होगा 2 डेज में। और हमारा वर्क कितना है 20, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इस तरह से आपका 2 डेज में 1 वर्क हो रहा है, तो 20 वर्क कितने डेज में होना चाहिए, 20 वर्क होना चाहिए आपका 40 डेज में। 22 डेज में 1 वर्क हो रहा है, तो 20 वर्क कितने में होगा, 40 डेज में। बट इसमें आपको हमेशा 40 आंसर ऑप्शन में तो गिवन होगा, बट ये आंसर करेक्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। क्यों होगा रॉन्ग, क्या करना है, यानी क्या करना, आपको एक दिन का वर्क जो लास्ट में वर्क हुआ है वो आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। भाई लास्ट में एक दिन ऐसा भी तो हुआ होगा कि पहले P वर्क कंप्लीट करके आया, उसने वर्क कंप्लीट कर दिया, आज हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डे भले ही Q जाए डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है कि कहां पे हमारा वर्क एक बार फिनिश हो गया। तो इसलिए क्या करोगे बेटा कि एक जो वर्क है P का, इसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, यानी कि आपको पहले 20 वर्क नहीं कराना, आप 20 में से 2 वर्क निकाल दोगे, तो आप फाइंड करोगे 18 वर्क कितने डेज में होगा। याद रखिएगा ये ट्रिक है कि आप फाइंड करोगे 18 वर्क कितने डेज में होगा। तो अब हमने आपने फाइंड कर लिया 2 डेज में 1 वर्क कंप्लीट हुआ। 2 डेज में फर्स्ट डे P वर्क करता है +2, सेकंड डे Q वर्क करता है -1, यानी कि 2 डेज में 1 वर्क होता है। तो आपने P का वर्क 1 डे का वर्क माइनस कर लेना है, यानी कि 18 वर्क फाइंड करना है। तो 18 वर्क कितने डेज में हो जाएगा, 18 वर्क 2 डेज में 1 हो रहा है, तो 18 वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका 36 डेज में। 18 वर्क कंप्लीट हो जाएगा 36 डेज में। तो 36 डेज में 18 वर्क कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट डे कौन वर्क करेगा, P वर्क करेगा। भाई ऑड डेज पे कौन वर्क करता है, फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे पे कौन वर्क करेगा, P। इवन डेट पे कौन वर्क करता है, Q। तो अब 37th डे है, ऑड डे है, कौन वर्क करेगा, P। यानी कि 37 डे में 37th डेज तक कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 18 वर्क तो हो चुका है 36 डेज तक। तो 37th डे पे कौन वर्क करेगा, 37 डे पे वर्क करेगा P, और P कितना वर्क करता है 2, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 20 वर्क कंप्लीट हो जाएगा 37 डेज में।
तो इसका आंसर 40 नहीं होगा, क्या होगा? 20 डेज होगा। क्यों होगा 20 डेज? क्योंकि लास्ट में एक बार हमारा कंप्लीट हो गया, भले ही चाहे 38 डे पे जाके क्यू उसमें से 1 माइनस कर दे, बट हमारा वर्क एक बार फिनिश हो चुका है 37 डे में, तो इसका आंसर 40 नहीं होगा। क्या होगा आंसर? राइट आंसर इज 37। बहुत कंफ्यूजिंग है, कहा था कि 70 to 80% बच्चे इसका रॉन्ग आंसर करते हैं। बच्चों क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा क्यों इसका आंसर 37 होगा? क्योंकि एक बार हमारा कंप्लीट हो चुका है 37 में, उसके बाद भले ही 38 पे माइनस हो जाए, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कि सबसे पहली बार कब फिनिश हुआ। तो 37 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। अब कहा था कि इस पे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन से क्वेश्चन होते हैं बेटा? और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इस पे? और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने कई बार देखा हो एग्जाम में, अगर कोई प्रैक्टिस पे आप एग्जाम की कर रहे होंगे, तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व अगर किए होंगे, तो एक क्वेश्चन आता है पोल पे, कि एक पोल है किसी हाइट का। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए पोल की हाइट है 31 मीटर। 31 मीटर हाइट है इस पोल की, और यहाँ पे इसके नीचे मंकी, और वो मंकी लगाता है जंप। कितने मीटर की? मंकी जंप लगाता है 5 मीटर की। वो एक जंप में 5 मीटर पहुंचता है, लेकिन वो 5 मीटर पे नहीं रुकता। वो क्या होता है, फिसल जाता है यहां से 4 मीटर। वन जंप में 5 मीटर की जंप लगाई, लेकिन 5 में से वो 4 मीटर फिसल के 1 मीटर पे आ गया। तो पूछता है कितनी जंप में मंकी टॉप पे पहुंच जाएगा। तो यहां पे भी बेटा क्या करोगे, जो उसका एक लास्ट जंप का जो वर्क होगा वो माइनस कर लोगे। यानी कि पहले आप फाइंड करोगे 31 माइनस 5, 26 मीटर कितनी जंप में पहुंचेगा। तो ये 26 तो आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है। यानी कि 1 जंप में वो 5 मीटर पे गया और 4 मीटर फिसल के यानी कि 1 मीटर पे आ गया। तो 1 जंप उसकी 1 मीटर की है। कब तक? 26 मीटर तक। तो 1 जंप 1 मीटर की, तो 26 मीटर कितनी जंप में जाएगा? 26 जंप में। 26 जंप में कितना जाएगा? 26 मीटर जाएगा। हमें 5 मीटर सबट्रैक्ट कर लेना है, लास्ट जंप का वर्क हमें सबट्रैक्ट कर लेना है, जैसा हमने पिछले अभी क्वेश्चन में किया था। तो 26 जंप में 26 मीटर पे पहुंच गया। अब 27 जंप कितने मीटर की होगी? 27 जंप कितने मीटर की होगी? 5 मीटर की। कितने पे पहुंच जाएगा? 31 मीटर पे पहुंच जाएगा। और हमारा पोल भी कितने मीटर का है? 31 मीटर का। ये तो इसमें बाद में चाहे वो भले ही फिसल जाए, वो 27 पे आ जाए, बट हमें क्या फाइंड करना है, कितनी जंप के बाद वो टॉप पे पहुंच जाएगा। और वहां पे क्या था, कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो 36 डेज में 18 वर्क हो गया, 37 डे पे 2 वर्क होगा, 30 हमारा सॉरी 36 डेज, 20 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम आपको उसके बाद भले ही चाहे माइनस हो, लेकिन एक बार कंप्लीट हो गया, वही आपका यहाँ पे भी होगा। एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्टोन पे, कि किसी मैन के पास में स्टोन्स हैं कितने, मान लीजिए ऑप्शन लेना, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, मान लीजिए 40 स्टोन्स हैं, और वो पर डे मान लीजिए वो 12 स्टोन्स फेंक देता है, 12 स्टोन्स फेंक देता है, और वो शाम को 8 स्टोन्स वापस ले आता है। पर डे 12 स्टोन्स फेंकता है और शाम को उसमें से 8 वापस ले आता है। तो कितने डेज के बाद उसके सारे स्टोन्स खत्म हो जाएंगे? कितने डेज के बाद उसके सारे स्टोन्स खत्म हो जाएंगे? तो इसमें भी क्या करोगे, पहले आप 12 माइनस कर लोगे आउट ऑफ 40। पहले चेक करोगे 28 स्टोन्स कितने डेज में फेंक देगा। 28 स्टोन्स कितने डेज में फेंक देगा? तो पर डे 12 फेंकता है और शाम को 8 वापस ले आता है। सुबह में 8 फेंके छत से नीचे और शाम को 8 वापस उठा लाया। तो पर डे कितने कम हो रहे हैं उसके? पर डे 4 स्टोन्स कम हो रहे हैं। 12 फेंके थे, शाम को 8 वापस लिया, यानी कि पर डे 4 स्टोन्स उसके पास काउंटिंग में कम होंगे। तो 28 स्टोन्स इस तरह से कितने डेज में फेंक देगा? 28/4 यानी कि 7 डेज तक उसके पास कितने 28 स्टोन कम हो चुके होंगे। पर डे 4 डिक्रीज हो रहा है। तो 7 डेज में 28 स्टोन्स कम हो गए। तो इस तरह से फिर 8th डे पे क्या होगा? 8th डे पे क्या होगा? वो 12 स्टोन्स फेंक देगा, यानी कि उसके 40 स्टोन्स वो फेंक देगा, भले ही वो शाम को वापस ले आए। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? स्टोन्स कितने डेज में खत्म होंगे? 8 डे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बेटा होंगे, उसमें से लास्ट का 1 डे का वर्क आप पहले सब्ट्रैक्ट करके
और वहां तक का आप डेज फाइंड करोगे, फिर उसमें 1 डे ऐड कर दोगे। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चलो ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा एफिशिएंसी की। ठीक है, अभी हमारा साइकिल वाले कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बात करते हैं थोड़ा एफिशिएंसी पे। P is 30% more efficient than Q and P alone can complete a work in 23 days. If P and Q work together, how much time will it take to complete the same work? P 30% ज्यादा एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी में क्वेश्चन दिया है ना कि डेज में। तो देखो बेटा, अगर आपको एफिशिएंसी पे क्वेश्चन गिवन होगा तो आप उसे उसमें एफिशिएंसी ही एज्यूम करोगे, यहाँ पे आप उसे डेज में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। इसमें एक दो कुछ एग्जांपल हम और भी लेंगे बाद में। तो अगर आपको एफिशिएंसी गिवन है तो आप उसे एफिशिएंसी से ही सॉल्व करेंगे, हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? क्योंकि आपको डेज पता होते हैं, तो डेज से भी तो आप क्या फाइंड करते हो, उसका पर डे वर्क, उसकी एफिशिएंसी कि पर डे कितना वर्क करता है, दैट इज एफिशिएंसी। तो अगर मेरे पास एफिशिएंसी एज्यूम करने का ऑप्शन है तो मैं डायरेक्टली एफिशिएंसी ही एज्यूम करूंगा। कैसे? P is 30% more efficient than Q. P 30% ज्यादा वर्क करता है Q से। और परसेंट में अगर कोई वैल्यू हो तो उसके लिए अभी बाकी तो हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे मैं ज्यादा डिस्कस करेंगे इस चीज को, लेकिन अभी एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि परसेंट में अगर गिवन होगा और हमें वैल्यू एज्यूम करनी है तो हम 100 एज्यूम करते हैं। क्यों एज्यूम करते हैं 100? क्योंकि 100 का परसेंटेज फाइंड करना बहुत इजी है। 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है एंड 30% 30 होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, किसका एज्यूम करेंगे? P 30% ज्यादा एफिशिएंट है किससे? Q से। तो आप यहाँ पे पर डे वर्क एफिशिएंसी एज्यूम करोगे Q की, कि Q आपने एज्यूम किया पर डे 100 वर्क करता है, 100 वर्क पर डे करने की कैपेसिटी है किसकी? Q की। एंड P इज 30% मोर एफिशिएंट, P Q से भी 30% ज्यादा वर्क करता है। तो बेटा Q पर डे कितना वर्क करेगा? Q पर डे वर्क करेगा 130, 130 वर्क पर डे। ठीक है, बिकॉज P इज 30% मोर एफिशिएंट देन Q। तो परसेंट में है इसलिए आपने Q की एफिशिएंसी कितना एज्यूम किया? 100 एज्यूम किया। देखो अब ठीक है, अब P कितना है? P 30% ज्यादा एफिशिएंट है Q से भी, तो Q 100 करेगा पर डे, तो P कितना करेगा? 130। अब P alone can complete a work in 23 days. P अकेला 23 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो P एंड Q मिलके कितने डेज में करेंगे? तो फिर से हम यही समझ सकते हैं कि Q पर डे 100 चॉकलेट खाता है, तो P पर डे 130 चॉकलेट्स खाता है। और क्या कहा है? P सारी चॉकलेट्स को 23 डेज में खा जाएगा। तो बेटा सारी चॉकलेट्स होंगी कितनी? टोटल वर्क कितना होगा? पर डे P 130 चॉकलेट्स खाता है, ऐसा हमने एज्यूम किया है, और वो सारी चॉकलेट्स खत्म कर पाएगा 23 डेज में। तो चॉकलेट्स कितनी है? पर डे 130, सेकंड डे भी 130 खाई, थर्ड डे पे भी 130 खाई, एंड चॉकलेट्स खत्म हुई 23 डेज में। तो चॉकलेट्स कितनी होंगी? 130 इंटू 23 होंगी। भाई यही तो होगा टोटल वर्क। पर डे 130 वर्क कर रहा है और चॉकलेट वर्क कंप्लीट होता है 23 डेज में, तो वर्क कितना होगा? वर्क होगा 130 इंटू 23। अब इसे P तो करता है 23 डेज में, पूछा है P एंड Q मिलके कितने डेज में करेंगे। तो P एंड Q अगर मिलके चॉकलेट्स खाएं तो ये 1 डे में कितनी खा जाएंगे? पर डे Q खाएगा 100 एंड P खाएगा 130, यानी कि P एंड Q मिलके तो पर डे 230 चॉकलेट्स खा जाएंगे, पर डे 230 वर्क करेंगे। ठीक है, पर डे 230 वर्क करेंगे। तो अब वर्क कितना करना है? इन्हें भी इतनी चॉकलेट खानी है। भाई टोटल चॉकलेट्स हमारे पास कितनी है? 130 इंटू 23, जो खाई थी P ने 23 डेज में, चॉकलेट तो उतनी है। अब ये P एंड Q को खानी पड़ेगी, तो डेज कितने लगेंगे बेटा? डेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, यानी कि 130 इंटू 23 डिवाइड बाई 230। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 23 डेज। कितने डेज लगेंगे? 23 डेज लगेंगे। अरे सॉरी, 23 नहीं, 13 डेज लगेंगे। 23 से 23 तो कट हो गया ना, कितने लगेंगे? 13 डेज लगेंगे।
ठीक है। तो आपको अगर एफिशिएंसी में अगर वैल्यू गिवन है तो आप एफिशिएंसी ही एज्यूम करेंगे, ना कि इसे डेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। डेज में कन्वर्ट करके नो डाउट आंसर आ जाएगा, बट आपने एज्यूम किए कि क्यू मान लीजिए एक्स डेज में करता है, फिर वहां से आपने पी के डेज फाइंड करेंगे, या आप 100 भी लें कि क्यू 100 डेज में वर्क करता है, पी 30% फास्ट वर्क करेगा, तो उसके डेज आप नो डाउट फाइंड कर सकते हो। 30% फास्ट वर्क से कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, पर डे वर्क फाइंड करोगे, तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है किसी क्वेश्चन में पर डे वर्क फाइंड करने का, तो मैं डायरेक्टली एज्यूम करेंगे हम पर डे वर्क, ना कि डेज में उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। P is twice as efficient than Q, while Q is twice as efficient than R. P twice यहाँ पे भी एफिशिएंसी पे है, P twice efficient है Q से and Q twice efficient है R से। If together P, Q and R can do a work in 12 days, then Q alone can complete the same work in dash days. P, Q, R अगर मिलके वर्क को 12 डेज में करते हो, 12 दिन में करते हो, तो Q अकेला कितने दिन में करेगा? तो P ट्वाइस एफिशिएंट, P दुगना वर्क करता है Q से, तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी पे है, मेरे पास ऑप्शन है डायरेक्टली पर डे वर्क एज्यूम करने का, एफिशिएंसी एज्यूम करने का, तो यहाँ पे भी आप डेज में कन्वर्ट नहीं करोगे, कर सकते हैं, इजीली है कि हम डेज एज्यूम कर सकते हैं। P ट्वाइस एफिशिएंट है, Q को x डेज लगेंगे तो P को आधे दिन लगेंगे क्योंकि ज्यादा वर्क कर रहा है, लेकिन डेज में नहीं, हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी पे ही बात करेंगे। फिर Q ट्वाइस एफिशिएंट है R से, यानी कि सबसे स्लो कौन है, R है, तो सबसे पहले आप एज्यूम, जो सबसे स्लो होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे पहले एज्यूम करेंगे। तो आपने एज्यूम किया R का पर डे वर्क कितना करें, यहाँ पे परसेंट नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, x ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। परसेंटेज वाले में 100 लेंगे क्योंकि उसमें हमें परसेंटेज फाइंड करना ज्यादा आसान होता है, यहाँ पे परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। R का पर डे वर्क 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, 100 ले लें, या x ले लें। तो बहुत बच्चों को x पसंद है, तो मैं ले लेता हूँ R जो है वो पर डे x वर्क करता है, x वर्क पर डे, इसकी एफिशिएंसी एज्यूम की है, x वर्क पर डे है। तो Q कितना करेगा बेटा, ये डेज नहीं है, ये इसकी एफिशिएंसी पर डे वर्क है, तो Q ट्वाइस एफिशिएंट है R से, तो Q कितना करेगा, 2x वर्क पर डे करेगा। Q ट्वाइस एफिशिएंट है R से, तो Q पर डे कितना वर्क करेगा, 2x, और P जो है वो Q से भी ट्वाइस एफिशिएंट है, तो P कितना करेगा, Q अगर एक दिन में 2x चॉकलेट खाता है तो P कितनी खाएगा, 4x खाएगा, ये तो P से भी दुगना वर्क करता है, दुगनी चॉकलेट खाता है, तो P पर डे खाएगा 4x, यानी कि पर डे 4x वर्क करेगा। अब क्या कहा है कि तीनों मिलके P, Q एंड R वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं 12 डेज में, तो P प्लस Q प्लस R पर डे कितना वर्क करते हैं, P पर डे करता है x वर्क, यानी कि सॉरी R पर डे x चॉकलेट खाता है, Q पर डे 2x चॉकलेट खाता है, और P पर डे 4x चॉकलेट खाता है, तो पर डे तीनों मिलके कितनी चॉकलेट खाते होंगे, इट विल बी x प्लस 2x प्लस 4x, यानी कि पर डे P प्लस Q प्लस R 7x चॉकलेट खाते हैं, x प्लस 2x प्लस 4x, 7x चॉकलेट पर डे खाते हैं, और कितने डेज में खत्म कर देते हैं सारी चॉकलेट्स, 12 डेज में। तो यानी कि टोटल चॉकलेट्स कितनी है, टोटल वर्क कितना है, पर डे कितना करते हैं 7x, और कितने डेज में वर्क कंप्लीट होता है, 12 डेज में, यानी कि टोटल वर्क है 84x वर्क है। अब यही वर्क किसने करना है, Q ने करना है, तो Q के लिए डेज क्या होंगे, डेज इक्वल टू क्या होता है, जो वर्क करना है टोटल वर्क यानी कि 84x, और पर डे वर्क, किसका पर डे वर्क लेंगे, किसके डेज फाइंड करने हैं, Q के, तो यानी कि Q के पर डे वर्क से डिवाइड करेंगे, तो पर डे वर्क होगा 2x, तो डेज कितने लगेंगे बेटा, डेज लगेंगे 42, x से x कट जाएगा, 80 42 हो जा 84, तो डेज कितने लगेंगे, 42 डेज लगेंगे। दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर है, मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा सा एफिशिएंसी पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप डेज में कन्वर्ट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो,
लेकिन फिर से वही डेज में करोगे फिर भी आपको इनका पर डे वर्क फाइंड करना पड़ेगा। भाई मान आप एज्यूम कर सकते हैं P x डेज में करेगा तो Q 2x डेज में करेगा, R आपका 4x डेज में करेगा, फिर आप इनका मल्टीपल लोगे फिर से इनकी एफिशिएंसी आएगी। तो अगर एफिशिएंसी ऑप्शन एज्यूम करने का ऑप्शन है तो डायरेक्टली एफिशिएंसी एज्यूम करिए, आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। A completes 80% of a work in 20 days. Then B joins. And A and B together finish the remaining work in 3 days. How long need for B alone to complete the work? A 80% वर्क करता है 20 डेज में, फिर उसके बाद B ज्वाइन करता है और A एंड B मिलके रिमेनिंग वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होता है? 100%। 100% में से 80% 20 डेज में कर लिया है, फिर रिमेनिंग वर्क को A एंड B ने मिलके 3 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो पूछा है B अकेला कंप्लीट वर्क को कितने डेज में करेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक बार, इसलिए मैंने रख लिया। ये कैसे करेंगे बेटा? तो 80 पहले आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, हम जो मल्टीपल लेते हैं वो कब लेते हैं? जब हमें पता हो A अकेला वर्क को इतने डेज में करता है, A प्लस B वर्क को इतने डेज में करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट वर्क का नहीं गिवन है। A ने 20 डेज में वर्क तो किया है बट पूरा वर्क नहीं किया। कितना किया है? 80% किया है। फिर A प्लस B ने 3 डेज तक वर्क किया है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट तो किया लेकिन कंप्लीट वर्क को नहीं, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया है 3 डेज में। तो पहले आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? A कंप्लीट वर्क कितने डेज में कर सकता है, A प्लस B कंप्लीट वर्क कितने डेज में कर सकते हैं। तब आप इनका जो मल्टीपल लेते हैं, जो टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, तब आप इसका कर सकते हैं। कैसे? अब हमें पता है A 80% वर्क करता है कितने डेज में? कितने डेज में करता है? 20 डेज में। तो A 1% वर्क कितने में करेगा? 20/80 डेज में। और 100% वर्क यानी कि कंप्लीट वर्क कितने डेज में करेगा? 20/80 into 100। सो इट विल बी 24/80 एंड 4 से 25, यानी कि 25 डेज में कंप्लीट कर सकता है A। अगर एक पूरा वर्क करे, अगर B ज्वाइन ना करे तो 25 डेज में कंप्लीट होगा। फिर इसी तरह से A प्लस B ने कितना वर्क किया है? A प्लस B ने वर्क किया है 20%, क्योंकि 80% करने के बाद ज्वाइन किया था B ने। तो 20% वर्क बचा हुआ था और उसे कितने डेज में कंप्लीट किया था? 3 डेज में। तो इन्हें भी ऐसे सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। A प्लस B को अगर 100% वर्क करना पड़ेगा तो डेज कितने होंगे बेटा? इट विल बी 3/20 into 100 हो जाएगा, यानी कि कितने डेज लगेंगे? 25 100 और डेज कितने लगेंगे? 15 डेज लगेंगे। तो अब आप फाइंड कर सकते हो इनका डायरेक्टली, जो आप मल्टीपल लेते हो। अब आपको पता है A कंप्लीट वर्क को 25 डेज में कर सकता है, A प्लस B अगर कंप्लीट वर्क करेंगे तब उन्हें 15 डेज लगेंगे। तो अब अगर आप डायरेक्टली इसका मल्टीपल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। A 25 डेज में कर सकता है, A प्लस B उसी वर्क को 15 डेज में कर सकते हैं। तो मल्टीपल टोटल वर्क कितना एज्यूम करेंगे? 75। A का पर डे वर्क कितना हो जाएगा? 3। A प्लस B का पर डे वर्क कितना हो जाएगा? 5। तो यहां से B का पर डे वर्क कितना आ जाएगा? इट विल बी 5 माइनस 3। A प्लस B के वर्क में से A का वर्क माइनस कर देंगे, इट मींस इट विल बी 2। तो B पर डे 2 वर्क करता है, तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा? डेज क्या हो जाएंगे B के लिए? इट विल बी 75/2, यानी कि 37.5। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन A। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, अभी हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होता है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ। अभी हम इसका थर्ड पार्ट हम से कंप्लीट करेंगे। जो हमारा लास्ट पार्ट मैंने कहा था कि मैन वुमेन वाले क्वेश्चन और एक टाइप और बचता है, वो हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपने फ्रेंड्स के साथ जिस लगता है आपको कि हाँ उन्हें इस तरह की वीडियो की जरूरत है,
उनसे इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। धन्यवाद।